नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम की शुरुआत में मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उन्हें याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि मेजर ध्यानचंद की आत्मा जहां भी होगी प्रसन्न होगी। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत की हॉकी डंका ध्यानचंद की हॉकी स्टिक से बजा था और एक बार फिर भारतीय हॉकी खिलाड़ियों ने 41 साल बाद हॉकी में देश का नाम ऊंचा किया। पीएम मोदी ने कहा कि कितने ही पदक क्यों न मिल जाए, लेकिन जब तक हॉकी में पदक नहीं मिलता भारत का कोई भी नागरिक विजय का आनंद नहीं ले सकता है। पीएम ने कहा कि युवा का मन बदल चुका है। आज का युवा मन बने बनाए रास्तों पर चलना नहीं चाहता है, वो नए रास्ते बनाना चाहता है, अननोन जगह पर कदम रखना चाहता है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ समय पहले ही भारत ने अपने स्पेस सेक्टर को ओपन किया और इसका लाभ उठाने के लिए कॉलेज के छात्रों और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले नौजवान बढ़ चढ़ करके आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पक्का भरोसा है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ी संख्या ऐसे सैटेलाइट्स की होगी जो कि हमारे युवाओं ने, हमारे छात्रों ने, हमारे कॉलेजों ने, हमारी यूनिवर्सिटीज ने, लैब में काम करने वाले छात्रों ने बनाए होंगे। स्वच्छता को लेकर के पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए सबके प्रयास हमें प्रेरणा देते हैं और हम ये जानते हैं कि जब भी स्वच्छता भारत का नाम आता है, स्वच्छ भारत का नाम आता है तो इंदौर का नाम आता है और इंदौर कई सालों से स्वच्छ भारत की रैंकिंग में शीर्ष पर बना हुआ है। इस दौरान पीएम ने 30 अगस्त को देश भर में मनाए जाने वाले त्योहार जन्माष्टमी का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि कृष्ण सब जगह है और कृष्ण सब कुछ है। पीएम ने सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। हमारी संस्कृत भाषा सरस भी है और सरल भी है। संस्कृति अपने विचारों और अपने साहित्य के माध्यम से ये ज्ञान, विज्ञान और राष्ट्र की एकता का भी पोषण करती है, उसे मजबूत करती है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी विरासत को बचाना और उन्हें आने वाली पीढ़ियों को बताना हमारा कर्तव्य है। संस्कृत साहित्य की मानवता और ज्ञान का ऐसा ही दिव्य दर्शन है जो किसी को भी आकर्षित कर सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में 62 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है, लेकिन फिर भी हमें सावधानी बरतने की और सतर्कता रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दवाई भी कड़ाई भी। उन्होंने कहा कि ये समय आजादी के 75वें साल का है। इस साल तो हमें हर दिन नए संकल्प लेने हैं, नया सोचना है और कुछ नया करने का अपना जज्बा बढ़ाना है। करनाल में किसानों ने पुलिसकर्मियों पर फावड़े से हमला करने की कोशिश की। कथित किसान फावड़ा लेकर पुलिसकर्मी की तरफ बढ़ा और हमला कर दिया। वहीं एक और व्यक्ति फावड़ा छीनकर तेज गति से पुलिस वालों की तरफ बढ़ा, जिसके बाद से पुलिस वालों ने भगदड़ मच गई। पुलिस ने भी बचाव में लाठी चलाई। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जिसे किसान ने पुलिस पर लोहे की कस्सी से हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के रोकने पर संतुलन बिगड़ने से गिर गया। गिरने पर उसे चोट भी आई। पुलिसकर्मियों में से एक जवान ने किसान की पट्टी की और उसका खून बहने से रोका। झड़प और हमले की खबरें अपनी जगह हैं, लेकिन ये तस्वीर मानवता की मिसाल पेश करती है। करनाल की घटना को लेकर सीएम ने कहा है कि इस प्रकरण में जिसकी भी गलती होगी उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि जांच में अगर किसानों ने कानून तोड़ा तो उन पर कार्रवाई करेंगे और अगर पुलिस की गलती हुई तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन करने का हक है। लोकतांत्रिक देश में प्रदर्शन करने का हक सभी को है। किसान नेता राकेश टिकैत करनाल में घायल किसानों से मिलने पहुंचे। उन्होंने कल्पना चावला अस्पताल में घायलों का हाल जाना।
इस दौरान घायल किसानों ने राकेश टिकैत को घटना की जानकारी दी। वहीं राकेश टिकैत ने अस्पताल की सुविधाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि गहरी चोट के बावजूद घायल किसानों को छुट्टी दी। चंडीगढ़ में 25 सितंबर से धान की खरीद शुरू होगी। धान की खरीद के लिए 199 मंडियां नोटिफाइड की गई हैं। धान की खरीद के लिए 1940 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी तय किया गया है। वहीं मक्का और बाजरे की खरीद के लिए भी मंडियां नोटिफाइड की गई हैं, जिसमें 48 से 72 घंटे में फसलों का भुगतान होगा। कृषि अधिग्रहण बिल को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ई भूमि पोर्टल के जरिए सरकार ने अब तक 850 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है। गुरुग्राम के सौंदर्यीकरण के लिए अब निगम ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। जल्द ही चंडीगढ़ के सुखना लेक की तर्ज पर गुरुग्राम में जोहड़ों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। निगम ने अभी तक गुरुग्राम में 4 तालाब चिन्हित किए हैं, जिनका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। निगम के मुताबिक इन तालाबों के आसपास ट्रैकिंग पार्क, झूले और बोटिंग की व्यवस्था की जाएगी। मेयर मधु आजाद ने बताया कि निगम का उद्देश्य है कि गुरुग्राम को टूरिस्ट प्लेस में डेवलप किया जाएगा। इसके साथ साथ जल संरक्षण को देखते हुए तमाम तालाबों का सौंदर्यीकरण करना होगा। इसके लिए निगम की हाउस की बैठक में पार्षद ने इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद सुखराली और बसई के तालाब को सौंदर्यीकरण की शुरुआत कर दी गई है। करनाल में कर्ण लेक स्टेडियम में खेलो हरियाणा प्रतियोगिता के दूसरे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खिलाड़ियों को आशीर्वाद देने पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने स्टेडियम में बॉक्सिंग और फुटबॉल का मैच देखा और बॉक्सिंग के खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि खेलो इंडिया में हरियाणा को मेजबानी करने का मौका मिल रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी 2022 में खेलो इंडिया प्रतियोगिताएं पंचकुला में करवाई जाएंगी। प्रदेश के 6 जिलों में करीब 10,000 खिलाड़ियों के लिए खेलो हरियाणा का आयोजन किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों की सुविधा के लिए स्टेडियम में हर सुविधा प्रदान की जा रही है। गुरुग्राम में जीएमडीए और नगर निगम में तालमेल नहीं बन पा रहा है कोई तालमेल, और इसी वजह से दोनों विभागों के आपसी टकराव से जनहित के काम अधर में हैं। नगर निगम के मेयर मधु आजाद ने सीएम मनोहर लाल को पत्र लिखकर पानी, सड़क और सीवर के अधिकार वापस मांगने की गुहार लगाई है। मेयर मधु आजाद ने आरोप लगाते हुए कहा कि जीएमडीए में मेयर और पार्षदों की सुनवाई नहीं होती है। साथ ही कहा कि जीएमडीए के अधिकारी लापरवाही बरतते हैं, जिसके चलते फाइलें लंबित रहती हैं। बल्लभगढ़ के फवारा चौक के सौंदर्यीकरण का कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिलान्यास किया। श्री गुरु बृहस्पति देवाय ट्रस्ट सौंदर्यीकरण का कार्य करेगा और इसके लिए मूलचंद शर्मा ने की 5 लाख रुपए देने की घोषणा। मूलचंद शर्मा ने कहा है कि शहर को सुंदर बनाने में शहरवासी सहयोग करें। सरकार की तरफ से विकास कार्यों में नहीं कमी की जाएगी। कैथल में चोरों का आतंक देखने को मिला, जहां चोरों ने एक रात में 6 दुकानों में चोरी की है। चोरों ने दुकानों के ताले तोड़ करके वारदात को अंजाम दिया है। वहीं लाखों की नकदी और कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए हैं। पुलिस को चोरों की तलाश लगी है। रोहतक के पीजीआई में महिला पुलिसकर्मी की दबंगई का मामला सामने आया, जहां वार्ड में 5 इलाज के दौरान हुई कहासुनी के बाद महिला पुलिसकर्मी ने एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिया। महिला पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में एक मरीज का इलाज करवाने पहुंची हुई थी, लेकिन जब डॉक्टर ने महिला पुलिसकर्मी को वार्ड से बाहर जाने को कहा, दोनों के बीच कहासुनी हुई और महिला पुलिसकर्मी ने डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिया। डॉक्टर ने काम करने से मना कर दिया और कहा कि जब तक महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ एफआईआर नहीं होगी तब तक डॉक्टर्स काम नहीं करेंगे। बल्लभगढ़ से सटे सेक्टर 25 में ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतक का गार्ड गुड सेक्टर 25 स्थित रेमको स्टील कंपनी में
HISS कंपनी के पेरोल पर बतौर गार्ड तैनात था। कंपनी के सामने नाले में गिरने से उसकी मौत हो गई। मौत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया गया। वहीं पुलिस ने इस मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। फतेहाबाद के भुना इलाके में संतुलन बिगड़ने से एक कार भाखड़ा नहर में गिर गई। इस हादसे में 4 साल की बच्ची समेत एक महिला की मौत हो गई, जबकि कार चालक सुरक्षित बच गया। हादसे के बाद बच्ची का शव नहर से बरामद कर लिया गया, लेकिन महिला का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है। गोताखोर महिला के शव की तलाश में जुटे हैं। बहादुरगढ़ में ट्रेन के आगे कूदकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जीआरपी के मुताबिक देर रात करीब 10:30 बजे असौदा रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति ने कालिंदी एक्सप्रेस के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली थी। जिसकी सूचना ट्रेन के ड्राइवर ने जीआरपी को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक की शिनाख्त की, जिसमें पता चला कि मृतक सोनीपत के बरौना गांव का निवासी राधेश्याम है और वो शाम के करीब 5 बजे अपने घर से निकला था। मृतक ने आत्महत्या क्यों की, अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। निर्दलीय विधायक नयन पाल रावत ने कहा कि जो लोग जनता द्वारा चुने गए हैं प्रतिनिधियों की गाड़ियों को तोड़ते हैं और उपद्रव करते हैं, वो किसी भी सूरत में किसान नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार नहीं होती तो किसानों की और लोगों की ये दुर्दशा नहीं होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ऐसे नेता हैं जो किसानों का भी भला कर रहे हैं और जवानों का भी भला कर रहे हैं, वहीं खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। पलवल में दुष्कर्म और जानलेवा हमला करने के मामले में एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम के साथ मारपीट कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और अपने बचाव में गले और पैर पर ब्लेड से हमला करने वाले आरोपी ने गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि आरोपी के अन्य साथी अभी भी पुलिस गिरफ्त से फरार चल रहे हैं, जिन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपी के खिलाफ अवैध हथियार, मारपीट, दुष्कर्म और जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज किया गया। पुलिस टीम जैसे ही आरोपी के घर पहुंची तो घर वालों ने पुलिस को देखते ही गाली गलौज करना शुरू कर दिया। फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव निवासी किसान के 12 वर्षीय बेटे तनिष्क की यमुना खादर में सिर पर वार कर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक बच्चा गुरुवार की शाम करीब 5:30 बजे घर से बाहर साइकिल चलाने के लिए निकला था, लेकिन घर वापस नहीं आया। रोहतक में विजयनगर में ट्रिपल मर्डर के मामले में चौथी घायल लड़की ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। लड़की की गर्दन में गोली लगी थी। प्रॉपर्टी डीलर पत्नी और सास की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। पानीपत में असंध रोड पर किन्नर की स्कूटी गाड़ी से टकराने पर झगड़ा हो गया। किन्नर ने साथियों संग मिलकर बुजुर्ग की पिटाई कर दी और मौके से फरार हो गए। गुरुग्राम के बादशाहपुर में 9 दुकानों में चोरी के मामले सामने आए हैं। थाने से 20 मीटर की दूरी पर दिया वारदात को अंजाम। दो रेस्टोरेंट्स और मोबाइल शॉप को बनाया निशाना। बेकरी शॉप में भी चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी कैमरे में कैद चोरों की करतूत। कैथल में चोरों के आतंक से शहरवासी परेशान। चोर के हौसले इतने बुलंद है कि चोर एक रात में कई दुकानों का निशाना बना रहे हैं और पुलिस केवल मूक दर्शक बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक चोरों ने शहर में एक रात में 6 दुकानों को निशाना बनाया और लाखों की नकदी समेत कीमती सामान चोरी करके फरार हुए। दुकान मालिकों ने बताया कि चोरों ने दुकानों के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया।
कुरुक्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध शराब के नेटवर्क का पर्दाफाश किया। गुप्त सूचना पर पुलिस ने 3 अवैध शराब की भट्टियों से सैकड़ों लीटर लाहन सहित 59 कच्ची शराब की बोतलें बरामद की और 2 नशा तस्करों को काबू किया। जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बड़ी मात्रा में अवैध शराब बनाई जा रही है, जिसके बाद छापेमारी की गई। नशा तस्करों को काबू किया गया और मामले में अभी भी कुछ लोग फरार बताए जा रहे हैं, जिन्हें जल्दी काबू किया जाएगा। कोसली में एक पीएचसी में कार्यरत डॉक्टर पर उनके अधीनस्थ कार्य करने वाली स्टाफ नर्स के पास मोबाइल पर कॉल पर शराब के नशे में अश्लील बातें करने का मामला सामने आया है। डॉक्टर की हरकतें से तंग आ चुकी नर्स शनिवार को कोसली थाने में पहुंची और आरोपी डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर को तलाश शुरू कर दिया है। गीता भवन वाली गली में शुक्रवार सुबह 12 से 15 लोगों ने अचानक लाठी डंडों से हमला बोल दिया। हमलावरों ने बुटीक पर मौजूद दुकान संचालक, उसकी पत्नी और बच्चों पर हमला किया। पलवल में घर में घुसकर एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। जहां एक तरफ मामले में मृतक के परिजन पुलिस पर राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस इन आरोपों को निराधार बता रही है। पुलिस का कहना है कि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। मामला 31 जुलाई का है। गांव भुलवाना निवासी के होडल थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि वो अपने पिता के साथ किसी काम से दुकान पर जा रहा था। इस दौरान बाइक पर सवार होकर के 2 युवक आए और पीड़ित और उसके पिता के साथ साइड हटाने के लिए गाली गलौज करने लगे। इस दौरान युवक ने जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया और बाद में आरोपी उसके घर आए और उन पर हमला बोल दिया। गुरुग्राम के मानेसर में एक कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक सेक्टर 1 में खड़ी कार में अचानक आग लग गई। आग लगने के दौरान कोई कार में मौजूद नहीं था, जिससे किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई। नहीं अभी तक आग लगने के कारणों का खुलासा हो पाया है। सिरसा के खैरपुर स्थित राजकीय प्राइमरी स्कूलों में चौथी और 5वीं की कक्षाएं लगने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। स्कूल में सैनिटाइजर का छिड़काव और साफ सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। प्रत्येक कक्षा में सीमित संख्या में बच्चों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। हर बेंच पर एक बच्चे को बिठाया जाएगा। इसको लेकर के स्कूल में चल रही पीटीएम के दौरान पहुंचे अभिभावकों को जानकारी दी जा रही है। अभिभावकों को बताया जा रहा है कि स्कूल में मिड डे मील नहीं बनाया जा रहा है, इसलिए जो भी अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजेंगे खाने पीने का सामान देकर भेजें। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में एक मरीज की जान गई। प्रदेश में एक्टिव केस 657। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए मामले। पिछले 24 घंटे में सामने आए 45,000 से ज्यादा के नए केस। कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ 26 लाख के पार। केरल में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31,265 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 153 की मौत हुई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,831 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 126 मरीजों ने दम तोड़ा है। महाराष्ट्र में अब भी करीब 51,000 केस एक्टिव। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 29 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 48 मरीज रिकवर हुए हैं। दिल्ली में अब तक 393 केस एक्टिव हैं। अफगानिस्तान में बिगड़े हुए हालात के बीच में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच शनिवार देर रात अफगानिस्तान मुद्दे पर चर्चा की गई। अफगानिस्तान और संयुक्त राष्ट्र में निरंतर समन्वय सहित साझा प्राथमिकताओं की व्यापक चर्चा की गई। दोनों अमेरिकी भारत और साझेदारी को गहरा करने के लिए साझा लक्ष्यों और प्राथमिकताओं पर समन्वय बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। आईसीएचआर की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव समारोह से देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाए जाने को लेकर राहुल गांधी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि देश के प्यारे पंडित नेहरू को लोगों के दिल से कैसे निकाला जा सकेगा।
उन्होंने फेसबुक पर नेहरू के जीवन से जुड़ी कई तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि देश के प्यारे पंडित नेहरू को लोगों के दिल से कैसे निकालेंगे। कांग्रेस समेत कई अन्य दलों के नेताओं ने भी समारोह से देश के प्रथम प्रधानमंत्री की तस्वीर हटाए जाने को लेकर के कड़ी आपत्ति जताई है। टोक्यो पैरालंपिक में टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल ने सिल्वर मेडल जीत कर इतिहास रच दिया है। भाविना पैरालंपिक खेलों में भारत के ओर से टेबल टेनिस में मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भाविना के पास आज गोल्ड जीतने का मौका था, लेकिन इस खिताब मुकाबले में उन्हें चीन के यिंग के हाथों सीधे गेम में हार मिली है। टोक्यो पैरालंपिक में भाविना पटेल की सिल्वर जीतने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर उनकी सराहना की लिखा, हमारे असाधारण दृढ़ संकल्प और कौशल ने भारत को गौरवान्वित किया है। भाविना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि विलक्षण भाविना पटेल ने इतिहास रच दिया है, वह ऐतिहासिक रजत पदक के साथ घर आएंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी भाविना पटेल को सिल्वर जीतने पर बधाई दी है। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत आपकी उपलब्धि की सराहना करता है, आपने देश को गौरवान्वित किया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर लिखा कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारत ने रजत पदक जीता। पैरा टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली भाविना पहली भारतीय महिला बन गई है। पेट्रोल और डीजल पर महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए गैस के लिए भी ज्यादा कीमतें चुकानी होंगी और दिल्ली में अब सीएनजी 45 रुपये 20 पैसे प्रति किलो मिलेगा। वहीं पीएनजी की कीमत 29 रुपये 61 पैसे से बढ़कर अब 30 रुपये 86 पैसे प्रति एससीएम कर दी गई है। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के लिए भी पीएनजी के दाम में इजाफा हुआ है। इन तीनों शहरों में अब 30 रुपये 86 पैसे प्रति एससीएम के हिसाब से पीएनजी मिलेगा। ड्रग्स मामले में लंबी पूछताछ के बाद अभिनेता अरमान कोहली को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। शनिवार शाम को एनसीबी ने अरमान कोहली के घर पर छापेमारी की थी। इस दौरान उनके घर से ड्रग्स बरामद हुई थी। अरमान कोहली बिग बॉस 7 का हिस्सा रहे थे, उस दौरान भी ये कंट्रोवर्सी में रहे थे। अरमान की गिरफ्तारी के बाद कुछ और गिरफ्तारी आने वाले समय में संभव है। लीड्स टेस्ट में टीम इंडिया की शर्मनाक हार हुई है। उसे पारी और 76 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड ने इस जीत के साथ 5 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। सीरीज का चौथा टेस्ट मैच लंदन के केनिंगटन ओवल मैदान पर 2 सितंबर से खेला जाएगा। भारत की दूसरी पारी 278 रनों पर सिमट गई है। भारत की ओर से चेतेश्वर पुजारा ने सबसे ज्यादा 91 रन बनाए हैं।